आज भगवान गोपियों के साथ ना रास रचाने का मन बना रहे हैं। क्या क्या रचाएंगे भगवान? रास। अच्छा ये बताओ, रास रचाए भगवान गोपियों के साथ, तो भगवान ने रास रचाकर सही किया या गलत किया? जोर से। मैया, ओ मेरी माँ, इतनी लेट हो गई मेरी माँ, सो रही थी आज। सो गई थी आप, फिर पंचायत चल रही थी, फिर लेट कैसे? अच्छा ठीक है बेटा, दर्शन करने गए थे तब तो ठीक है। अब सुनो, ये बताओ कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाए, तो रास रचाया भगवान ने तो सही किया रास रचा के या गलत किया? उत्तर भैया आप बताओ, भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग रास रचाते हैं, सही किया कि गलत किया? दादाजी बताएंगे। हा? सही है या गलत है? सही है, आप बताओ सही है गलत है? मैया बताएंगी, मैया भगवान ने रास रचाए गोपियों के संग, सही है गलत है? तो आपका पति भी रास रचाए तो सही है कि गलत है? उत्तर दो। सही है? नहीं, आपका पति न रचाए, भगवान रचाए बस। आपका पति रचाए तो गलत, भगवान रचाए तो सही। इसे सिद्ध कर सकते हैं आप लोग? चलो आओ सिद्ध करते हैं। ये प्रश्न समाज में खड़े होते हैं, इसलिए मैं सवाल खड़े खड़े कर करके आप लोगों को समझाता हूं कि आप लोगों के सामने कल को कोई सवाल करे तो फटाफट उत्तर दे सके। सुनो, भगवान रास रचाते हैं, पहले यह समझो कि रास का मतलब क्या है। रास का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है। रास का मतलब कोई भोग विलास की लीला नहीं है, कोई स्त्री पुरुष का संयोग नहीं है, वो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। रास रचाए भगवान श्री कृष्ण, वो भगवान है जो गिरिराज जी उठा सकते हैं एक उंगली से, जो इतने से मुंह में ब्रह्मांड दिखा सकते हैं, वो गोपियों के संग रास रचा सकते हैं। अब ये समझो, ये गोपियां कौन है? गोपी मतलब क्या? गोपी का मतलब होता है, गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पी कर मतलब अपनी वासनाओं को समाप्त कर दिया, वो गोपी। गोपी का मतलब है कोई स्त्री, एक सवाल और आपसे, कोई स्त्री कृष्ण को अपना पति माने तो पति मानना कृष्ण को सही है या गलत है? कोई स्त्री कृष्ण को पति माने तो उसका पति मानना सही है या गलत है? आप बताओ, फटाफट उत्तर दो जोर से। सही है या गलत है? आप बताओ। कोई स्त्री कृष्ण को अपना पति माने और पति मानकर पूजा करे तो सही है कि गलत है? जोर से। हम कुछ बोलेंगे नहीं, आप बोलो अपना जो है वो बोलो, सही बोलो या गलत बोलो। सही है या गलत? मेरी मां कुछ तो हूं का डकारी करो। सास जरा कुछ बोल देती है तो इतना बोलती हो आप, और हम बोल रहे हैं बोलो बोलो तो टुप्पी टाप बैठी हो। भगवान श्री कृष्ण ने गोपी, एक स्त्री पति रूप में कृष्ण को भजे तो सही है या गलत है? हाँ सही है, हाँ बिल्कुल सही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी। मीराबाई ने कृष्ण को पति के रूप में भजा तो क्या गलत था? बिल्कुल सही था। आप में से कोई स्त्री कृष्ण को अपना पति मान के भजे तो बिल्कुल सही है। ऐसे ही कई युगों में जो गोपी, जो स्त्री कृष्ण को पति मानकर भजती है, उन सबको भगवान द्वापर में जन्म देते हैं और उन सबके इच्छा को पूरा करने के लिए उनके संग रास रचाकर उनके जन्म जन्म की इच्छाएं पूरी करते हैं। जो कृष्ण को पति रूप में चाहती थी तो पति रूप में मिले, कोई कृष्ण को भाई के रूप में चाहता है तो द्रौपदी को भाई के रूप में मिले, कोई पुत्र के रूप में चाहता है तो यशोदा को पुत्र के रूप में मिले, भगवान को कोई मित्र के रूप में चाहता है तो मनसुखा श्रीदामा मंगल को मित्र रूप में मिले। तो भगवान को जो जिस रूप में चाहे भगवान उस रूप में मिलते हैं।
तो कोई पति के रूप में चाहा तो गोपियों ने पति के रूप में चाहा, उन सबको हर युग की गोपियों को इकट्ठा किया द्वापर में और सबके संग रास रचाकर जीवात्मा परमात्मा का मिलन हुआ, उसी का नाम रास है।